हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रयागराज जीएस रिसर्च सेंटर प्रयागराज पर। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नाउन। ठीक है, इसके पहले एक छोटे छोटे दो वीडियो आपके सामने गए होंगे जो कि डेमो क्लास के थे। बहुत छोटे वीडियो थे, इसमें कुछ खास बातें बहुत नहीं आ पाई थी। तो आज हमारी एक लंबी क्लास 1 घंटे की है, तो उसमें हम बात करेंगे नाउन के बारे में, इसके प्रकार के बारे में, कौन कौन से नाउन होते हैं और नाउन को किसी भी सेंटेंस में हम कैसे पहचानते हैं। इसके बाद इसके हम आगे पढ़ेंगे कि एक नाउन को दूसरे नाउन में कैसे हम परिवर्तित करते हैं, या किसी भी वर्ब को किसी दूसरे नाउन में हम कैसे परिवर्तित करते हैं, या किसी एडजेक्टिव को किसी दूसरे नाउन में हम कैसे परिवर्तित करते हैं। ये सारी चीजें हम आज इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है ना, तो चलिए दोस्तों, हम ध्यान शुरू करते हैं सेशन को। दोस्तों, प्ले स्टोर पर हमारा एप्लीकेशन भी है प्रयागराज जीएस रिसर्च सेंटर के नाम से। वहां पर 149 रुपए में आपको पूरा इंग्लिश ग्रामर यानी वर्ड पावर और ग्रामर आपको देखने को मिलेगा। तो आप वहां ऐप को इंस्टॉल करिए और कोर्स का पूरा फायदा लीजिए, सिर्फ 149 रुपए में, बहुत ही कम लागत में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। देखिए, नाउन क्या होता है। नाउन मतलब एक संज्ञा होती है। बात समझ रहे हैं? नाउन क्या होता है? एक संज्ञा होती है। संज्ञा का क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि इस दुनिया में दो प्रकार की चीजें होती हैं। एक होता है लिविंग बीइंग, एक होता है लिविंग बीइंग और एक होता है नॉन लिविंग। एक होता है नॉन लिविंग बीइंग। ठीक है, यानी एक होता है सजीव और एक होता है निर्जीव। ठीक है ना, तो सजीव और निर्जीव जो दो चीजें होती हैं, यानी इस संसार में दो चीजें हैं, सजीव और निर्जीव। तो इन सजीवों और निर्जीवों की पहचान के लिए जो नामकरण किया जाता है वही कहलाता है नाउन। यानी अगर इसकी हम डेफिनेशन देखें तो हम कह सकते हैं कि एवरी नेमिंग वर्ड इज नोन एज नाउन। यानी सभी नामित शब्द हैं वो कहलाते हैं नाउन। ठीक है ना, यानी इस संसार में जो भी नाम रखे जाते हैं, चाहे वो किसी सजीव का हो और चाहे किसी निर्जीव का हो, वो कहलाता है नाउन यानी पहचान। ठीक है ना, किसी भी लिविंग या नॉन लिविंग बीइंग की पहचान के लिए, यानी किसी भी सजीव अथवा निर्जीव की पहचान के लिए जो उसका नाम रखा जाएगा वही कहलाएगा आपका नाउन। ठीक है ना, अब नाउन कुल मिलाकर के 5 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका प्रॉपर नाउन, दूसरा है कलेक्टिव नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन, तीसरा है कलेक्टिव नाउन, चौथा है मटेरियल नाउन, और जो पांचवा है उसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है ना, उसको क्या हम कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए ध्यान से दोस्तों कि ये जो पांचों प्रकार के नाउन होते हैं वो क्या क्या होते हैं। जैसे प्रॉपर नाउन जो होता है वो किसी भी व्यक्ति का प्रॉपर नेम होता है। ठीक है ना, जो किसी भी व्यक्ति का प्रॉपर नेम होता है या तो स्पेसिफिक नेम होता है। क्या होता है? स्पेसिफिक नेम होता है, पर्सनल नाम होता है। ठीक है ना, इसके आगे अगर हम बढ़ें तो इसको हम कहेंगे कॉमन नाउन। और कॉमन नाउन क्या होता है? एक जनरल नेम होता है जो किसी भी नाउन के लिए प्रयोग किया जाएगा, जो क्या बताएगा? उसकी जाति को बताएगा। तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? कॉमन नाउन। जैसे अगर हम देखें दोस्तों तो प्रॉपर नाउन की अगर हम बात करें तो किसी भी पर्सन का, किसी भी प्लेस का या किसी भी वस्तु का, किसी भी पर्सन का, किसी भी प्लेस का या किसी भी वस्तु का जो नाम होता है उसको हम कहेंगे प्रॉपर नाउन। ठीक है, उसको कहेंगे हम नाउन। और प्रॉपर नाउन जो होगा वो किसी भी व्यक्ति का, किसी भी वस्तु का, किसी भी स्थान का वो क्या होगा? पर्सनल नाम होगा, स्पेसिफिक नाम होगा, व्यक्तिगत नाम होगा। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि प्रॉपर नाउन और स्पेसिफिक नाम के बारे में जैसे हम बात करें तो मान लीजिए कोई पर्सन है, मान लीजिए लिखा जाए मोहन, तो मोहन क्या होगा? किसी भी व्यक्ति का ये क्या है? पर्सनल नाम है। ठीक है ना, किसी भी व्यक्ति का ये पर्सनल नाम है, व्यक्तिगत नाम है, तो उसको हम कहेंगे प्रॉपर नाउन। जैसे किसी शहर का नाम लिख दिया जाए, जैसे प्रयागराज लिख दिया जाए,
प्रयागराज लिखा जाए तो प्रयागराज क्या है, इस शहर का यानी इस स्थान का क्या है, पर्सनल नाम है, तो इसको हम कहेंगे प्रॉपर नाउन। उसी तरह से अगर कोई वस्तु है तो उसका जो नाम रखा जाएगा वो कहलाएगा प्रॉपर नाउन। बात समझ रहे हैं दोस्तों। आगे हम अगर बढ़ें और कॉमन नाउन की बात करें तो कॉमन नाउन जो होता है उसका क्या होता है, ये जनरल नेम होता है, ये किसी भी एक वर्ग के बारे में बताता है। जैसे लिखा जाए बॉय, तो बॉय क्या है, पुरुष वर्ग का ना, पुरुष वर्ग में जो छोटे अविवाहित होते हैं उनको हम कहते हैं बॉय, लड़का। तो वे क्या है कि पुरुष वर्ग का क्या नाम है, बॉय, ठीक है ना। उसी तरह से अगर हम गर्ल्स लिखें, गर्ल, ठीक है ना, यहाँ पर यस हुआ है तो यस अगर है तो उसको आप मिटा सकते हैं क्योंकि गर्ल्स नहीं, वो प्लूरल हो जाएगा। गर्ल लिखेंगे तो गर्ल क्या है, लड़की जाति का यानी औरत जाति का जो नाम है वो क्या है, गर्ल्स, ठीक है ना। तो ये क्या है, मतलब फीमेल का जो नाम कॉमन नाम रखा जाता है वो कहलाता है आपका कॉमन नाउन। बात समझ रहे हैं। उभयनिष्ठ नाम जो होता है उसको हम कहते हैं कॉमन नाउन, ठीक। तो ये हो गया दोस्तों आपका कॉमन नाउन। बात समझ रहे हैं। अब कॉमन नाउन किसी भी व्यक्ति का, किसी भी स्थान का या किसी भी वस्तु का वो कॉमन नाउन होगा, वो सबके लिए प्रयोग किया जाएगा, एक जाति के लिए, एक समुदाय के लिए, वो सबके लिए प्रयोग किया जाएगा, तो वो नाम कहलाएगा आपका कॉमन नाउन, ठीक है। कलेक्टिव नाउन की अगर हम बात करें तो कलेक्टिव नाउन जो होता है वो एक समूह का नाम होता है, ठीक है ना। सॉरी, कलेक्टिव नाउन जो होगा वो आप एक समूह का नाम होगा, और इसे हम कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ कलेक्शन। तो ग्रुप ऑफ कलेक्शन जो होगा इसको हम क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन। यानी ढेर सारे चीजों को इकट्ठा करके अगर कोई नाम रखा जाता है तो उसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे लिखा जाए, जैसे मान लीजिए कि कोई एग्जाम्पल के रूप में हम देखें, जैसे मान लिखा जाए जूरी, ठीक है ना। जूरी मतलब क्या होगा, सरपंच। जैसे आपने गाँव में देखा होगा कि जब कोई पंचायत बैठती है तो वहां पर निर्णायक के रूप में 2-4 लोगों को बैठाया जाता है, तो उनको हम कहते हैं जूरी। अब उसमें 2 पुरुष 2 महिलाएं ऐसे भी हो सकते हैं, या 3 पुरुष 2 महिलाएं हो सकती हैं, या 3 महिलाएं 2 पुरुष हो सकते हैं, उसमें ट्रांसजेंडर भी ऐड कर सकते हैं आप। तो किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के या किसी भी समुदाय के कई सारे लोगों को इकट्ठा करके जो नाम एक रखा जाता है निर्णायक के रूप में, उनको हम कहते हैं जूरी यानी सरपंच, ठीक है। जैसे आपने एक मूवी देखा होगा रुस्तम, ठीक है। तो रुस्तम में क्या होता है कि जूरी मेंबर्स होते हैं, 3-4-5 लोगों का क्या होता है, एक दल होता है जो कि निर्णय में सहायता करता है जजों की, तो उसको हम कहते हैं जूरी, ठीक है। तो जूरी क्या है, एक ग्रुप ऑफ कलेक्शन है ना। एक क्या है, कलेक्शन है, लोगों का एक कलेक्शन है और उसको रखा जाता है, हम जूरी नाम रखते हैं, तो वो कहलाता है आपका कलेक्टिव नाउन। बात समझ रहे हैं। यानी जब ढेर सारे लोगों को इकट्ठा करके एक नाम रखा जाएगा, ढेर सारी वस्तुओं को इकट्ठा करके एक नाम रखा जाएगा, काम सबके लिए उभयनिष्ठ नाम रखा जाएगा, वो क्या होगा, ग्रुप ऑफ कलेक्शन होगा। यानी ढेर सारी चीजों को इकट्ठा किया जाएगा, वो किसी भी जाति धर्म समुदाय से होंगे, वो उससे मतलब नहीं है, तो वो कहलाएगा आपका कलेक्टिव नाउन। बात समझ रहे हैं। आगे हम अगर बढ़े इसी कड़ी में, तो हम जो चीजें होती हैं, सब्सटेंस जो होते हैं, जो सब्सटेंस होते हैं, या आप कह सकते हैं मैटर, पदार्थ जो होते हैं उनको हम कहते हैं मटेरियल नाउन। जैसे मान लीजिए लकड़ी है, वुड है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए वुड है, इसके बाद आयरन है, लोहा है, ये सब क्या है, पदार्थ हैं, तो इनका जो नाम रखा जाता है उसको हम कहते हैं मटेरियल नाउन। बात समझ रहे हैं। इसके आगे हम बढ़ेंगे तो जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात होती है दोस्तों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो क्या होता है, किसी भी व्यक्ति की फीलिंग, किसी भी व्यक्ति की क्वालिटी, या किसी भी व्यक्ति का एक्शन, या किसी भी व्यक्ति का जो स्टेट यानी अवस्था होती है, उसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी फीलिंग, क्वालिटी, एक्शन और स्टेट, ये 4 चीजें हैं जिनको हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन उनका कोई मूर्त रूप नहीं होता है, फिजिकल शेप नहीं होता है, उनको हम छू नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, तो ऐसे नाउन को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन को हम हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा,
व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन को हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन को हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा, जो कि एक समूह को दर्शाता है। मटेरियल नाउन को हम कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कहते हैं हम भाववाचक संज्ञा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा। अब देखिए दोस्तों, ये सारी चीजें आपके सामने तो आई हैं, और प्रॉपर नाउन की खासियत ये है कि ये हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। यानी प्रॉपर नाउन की शुरुआत अगर कहीं से भी होगी तो उसका जो पहला अक्षर आएगा वो कैपिटल लेटर में होगा, बड़े वाले अक्षर में होता है। जैसे ABCD का कैपिटल लेटर होता है इस तरह से, ठीक है। स्मॉल लेटर कैसे होता है, इस तरह से होता है। बात समझ रहे हैं? तो जो दोस्तों प्रॉपर नाउन होगा वो हमेशा कैसे लिखा जाएगा, बड़े नाउन से, बड़े अक्षर से उसकी शुरुआत होगी, छोटे वाले से उसकी शुरुआत नहीं होती है। ठीक है ना? तो हमेशा प्रॉपर नाउन जो होगा वो क्या होगा, कैपिटल लेटर से शुरुआत उसकी होती है। बात समझ रहे हैं? दूसरी जो खासियत है प्रॉपर नाउन की, ये क्या होता है कि इसके सामने कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी ए, एन अथवा द का प्रयोग कभी भी प्रॉपर नाउन के पहले नहीं किया जाता है। बात समझ रहे हैं? यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा के पहले कभी भी हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो प्रॉपर नाउन के बारे में ऐसी है कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, हमेशा अनकाउंटेबल होता है। अब काउंटेबल और अनकाउंटेबल की जो परिभाषा है, लोग बताते हैं कि जिनको हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल होते हैं, और जिनको हम नहीं गिन सकते यानी गिनती पर नहीं ले सकते वो कहलाते हैं अनकाउंटेबल। अभी हम उसको आप डिटेल में देखेंगे। लेकिन दोस्तों जो प्रॉपर नाउन होता है वो हमेशा अनकाउंटेबल की श्रेणी में आता है। वो क्यों आता है, अभी हम जब काउंटेबल और अनकाउंटेबल पढ़ना स्टार्ट करेंगे तब वहां पर हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, एक एक चीजें करके देखते हैं। आगे कॉमन नाउन की खासियत ये है कि ये हमेशा स्मॉल लेटर से शुरू किया जाएगा। जैसे ABC जो स्मॉल में लिखा जाता है लेटर, उससे शुरुआत की जाती है। बड़े वाले अक्षर से इसकी शुरुआत कभी आप नहीं करेंगे। ठीक है, और कॉमन नाउन के पहले हम आर्टिकल ए, एन अथवा द का प्रयोग करेंगे, ये जरूरी है। बात समझ रहे हैं? अगर कहीं पर कॉमन नाउन आया है तो उसके पहले हमको आर्टिकल ए, एन अथवा द का प्रयोग करना होगा। ये ग्रामर के अनुसार आपको देखने को मिलेगा जब अभी आप सेंटेंस में आएंगे तब। ठीक है, कलेक्टिव नाउन के पहले भी हम आर्टिकल ए, एन अथवा द का प्रयोग करते हैं। और ये भी कैसे शुरू होता है, इसको स्मॉल से शुरू कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि इसको हम कैपिटल लेटर से ही शुरुआत इसकी करेंगे, इसका हम स्मॉल लेटर से भी शुरुआत कर सकते हैं। मटेरियल नाउन के साथ भी वही है, इसके साथ कभी भी हम आर्टिकल ए, एन और द का प्रयोग तब तक नहीं करेंगे जब तक वो सेंटेंस में जरूरी नहीं हो जाएगा। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है यहाँ पर भी हम आर्टिकल ए, एन अथवा द का प्रयोग नहीं करते हैं। यानी दोस्तों अगर कहा जाए प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले हम आर्टिकल द, ए, एन, द का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन के पहले हम जरूर से आर्टिकल ए, एन, द का प्रयोग करते हैं। और प्रॉपर नाउन जो होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरुआत किया जाता है, और जो कॉमन नाउन होता है उसको हमेशा स्मॉल लेटर से शुरुआत करते हैं, कैपिटल लेटर से नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें थी पांचों नाउन्स के बारे में। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं, इनको एक एक करके देखते हैं। जैसे दोस्तों देखिए ध्यान से, देखिए दोस्तों, तो मैंने अभी आपको बताया कि एवरी नेमिंग वर्ड इज नोन एज नाउन। यानी जो सभी नाम होते हैं, चाहे वो किसी भी व्यक्ति के हों, चाहे वो किसी भी वस्तु के हों, चाहे वो किसी स्थान के हों, तो वो कहलाते हैं आपके नाउन यानी संज्ञा। ठीक है, तो देखिए इसकी जो डिफिनीशन है लिखा है कि एवरी नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन आर ए नाउन इज द सेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। आइडिया का मतलब अभी मैंने आपको बताया कि आपके मन में जो भावनाएं, विचार उठ रहे हैं उनको हम महसूस कर सकते हैं, फिजिकल शेप उनका नहीं होता है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की श्रेणी में इनको रखा जाता है। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है
ये आइडिया, ठीक है ना। यहाँ पर जो आइडिया लिखा हुआ है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए प्रयोग किया गया है। बाकी पर्सन, प्लेस और थिंग जो है वो कॉमन, कलेक्टिव और मटेरियल के लिए प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों इस संसार में जितनी भी सजीव अथवा निर्जीव चीजें हैं सबकी पहचान के लिए एक नाम रखा जाता है और वही नाम उसके लिए क्या होता है, नाउन होता है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि एवरी नेमिंग थिंग्स इज नोन एज नाउन, यानी सभी वस्तुओं का जो नाम होता है वही उसके लिए क्या होता है, संज्ञा होती है, नाउन होता है, ठीक है। और नाउन कुल मिलाकर के 5 प्रकार के, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के नाम से इनको हम जानते हैं, ठीक है। तो चलें दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए प्रॉपर नाउन, अभी मैंने आपको बताया कि प्रॉपर नाउन क्या होता है कि एक किसी भी व्यक्ति का या किसी भी वस्तु का जो पर्सनल नाम होता है या किसी भी स्थान का जो पर्सनल नाम होता है उसी को हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे लिखा हुआ है कि ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि लिखा है कि प्रॉपर मीन्स वन ओन, या हेंस ए प्रॉपर नाउन इज ए पर्सन ओन नेम। इसका मतलब क्या है, ये थोड़ा सा कठिन भाषा आपको लग रही होगी, लेकिन सीधी सी बात आप समझ लीजिए कि किसी भी व्यक्ति का या किसी भी वस्तु का जो पर्सनल नाम होगा या किसी भी स्थान का जो पर्सनल नाम होता है उसको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे लिखा हुआ है जॉली, तो ये किसी भी व्यक्ति का क्या है, पर्सनल नाम है। बात समझ रहे दोस्तों, किसी भी व्यक्ति क्या क्या है, ये पर्सनल नाम है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। रूपल लिखा हुआ है, ये किसी भी व्यक्ति का पर्सनल नाम है, तो ये क्या हो जाएगा, उसके लिए प्रॉपर नाउन हो जाएगा। इलाहाबाद या प्रयागराज आप कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, एक स्थान का क्या हो जाएगा, पर्सनल नाम हो जाएगा। इसके बाद देखिए इंडिया है, इंडिया भी क्या है, एक देश का पर्सनल नाम है, तो ये उसके लिए क्या है, प्रॉपर नाउन है। आगे लिखा है द हिमालय, द गंगा और द ताजमहल लिखा हुआ है। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि प्रॉपर नाउन के आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ होता है या नहीं करते हैं, ये नियम है। लेकिन कभी कभी ऐसा समय आता है एक विशेष रूप में जब हमें इन नाउन्स का प्रयोग करना होता है, तब हम वहां पर द का प्रयोग करते हैं, यानी जब इनको फिक्स करना होता है तब। चूंकि ये क्या है, बहुत सम्मानित है, मतलब बहुत सम्मानित सब्जेक्ट है, ठीक है ना, तो इसके लिए हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं एक विशेष अवस्था में। वैसे आर्टिकल प्रॉपर नाउन के सामने आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर यहाँ पर प्रयोग किया गया है द, तो यहाँ पर क्या होगा, ये एक विशेष फॉर्म में कहीं पर आया होगा, तो इसलिए इसको सामने रखा गया है, ठीक है ना। आगे देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है द आर्ट लाइन, ठीक है ना, बस समझ रहे। उसी तरह से है दिलीप, मान लीजिए दिलीप लिखा हुआ है, या किसी संस्थान का नाम दस्तक लिखा हुआ है, ठीक है ना, या और भी बहुत सारे नाम है। जैसे आपका जो नाम है आपके लिए वो क्या है, पर्सनल नाम है। आपकी माता जी का आपके लिए पर्सनल, उनके लिए पर्सनल नाम है। आपके पिताजी का उनके लिए पर्सनल नाम है। आपकी बहन का आप उनके लिए पर्सनल नाम है। आपका खुद के लिए आपका पर्सनल नाम है, ठीक है। तो ये जो जगहों के नाम है, आपके खुद के नाम है, या किसी भी व्यक्ति के नाम है, या किसी भी स्थान का जो पर्सनली नाम रखा जाता है उसी को हम कहते हैं प्रॉपर नाउन, ठीक है दोस्तों। अब देखिए लिखा है, देखिए दोस्तों लिखा है नोट करके कि ए प्रॉपर नाउन शुड ऑलवेज बिगिन विथ ए कैपिटल लेटर, यानी जो प्रॉपर नाउन होता है उसको हम हमेशा शुरुआत किससे करते हैं, कैपिटल लेटर से शुरुआत करते हैं, बड़े अक्षर से लिखना स्टार्ट करते हैं। जैसे सारी चीजें आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जे लिखा है कैपिटल में, आर लिखा है कैपिटल में, ए लिखा है कैपिटल में, आई लिखा है कैपिटल में, इसके बाद हिमालय लिखा है कैपिटल में, गंगा लिखा है कैपिटल में, ताजमहल लिखा है कैपिटल में, ठीक है ना। तो ध्यान से दोस्तों इसको आप प्रयोग करिएगा, जैसे जब आप प्रयोग करना स्टार्ट करेंगे इसको, तो वैसे तो आर्टिकल के बारे में मैंने बताया कि द का प्रयोग नहीं होता है प्रॉपर नाउन के आगे, लेकिन अगर कहीं पर आया है तो उसके अर्थ को पहले आप देख लीजिएगा। अगर विशेष प्रकार से एडजेक्टिव लगा करके उसके सामने बनाया गया है तब जाकर के हम वहां पर आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले होगा, ना कि नाउन, सॉरी प्रॉपर नाउन के एडजेक्टिव के पहले होगा, ना कि सिर्फ प्रॉपर नाउन के साथ। बात समझ रहे हैं। तो बढ़ते हैं आगे दोस्तों। आगे देखिए अगला है कॉमन नाउन। बात समझ रहे हैं। कॉमन नाउन क्या होता है, ये किसी भी जाति का या किसी भी समुदाय का क्या होता है,
उभयनिष्ठ नाम होता है, यानी वो नाम जो सबके लिए, एक समुदाय के लिए, सबके लिए प्रयोग किया जाता है, वो कहलाता है कॉमन नाउन। तो इसीलिए लिखा है ए कॉमन नाउन इज द नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन आर थिंग ऑफ द सेम क्लास आर काइंड, यानी एक ही प्रकार के चीजों का जो कॉमन नाम रखा जाता है, उभयनिष्ठ नाम रखा जाता है, वही क्या होता है कॉमन नाउन। जैसे लिखा जाए कि बॉय, बॉय क्या है, पुरुष वर्ग के लिए, लड़कों, सभी लड़कों के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है बॉय, तो ये क्या है कॉमन नाउन। बात समझ रहे हैं। गर्ल्स, गर्ल क्या है कॉमन नाउन है, यानी लड़कियों के लिए गर्ल प्रयोग किया जाता है, चाहे वो छोटी हो, बड़ी हो, मोटी पतली जो भी हो, ठीक है ना, वो क्या है उनके लिए, किसी भी जाति धर्म समुदाय से हो, वो सबके, सभी लड़कियों के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, गर्ल प्रयोग किया जाता है, तो ये क्या है कॉमन नाउन है। सभी शहरों के लिए सिटी प्रयोग किया जाता है, तो सिटी क्या है एक कॉमन नाउन है। कंट्री, देश के लिए कंट्री प्रयोग किया जाता है, तो कंट्री क्या है कॉमन नाउन है। उसी तरह से माउंटेन यानी पर्वत, सभी पर्वतों के नाम के, सभी पर्वतों को पर्वत कहा जाता है, यानी माउंटेन शब्द प्रयोग किया जाता है, तो ये क्या है कॉमन नाउन है। उसी तरह से सभी नदियों के लिए नदी शब्द प्रयोग किया जाता है, तो रिवर क्या है कॉमन नाउन है। मोमेंट है ना, क्षण, मोमेंट जो होता है वो क्या है कॉमन नाउन है। लोकेलिटी क्या है कॉमन नाउन है, ठीक है। मार्कर क्या है कॉमन नाउन, जैसे मार्कर ये आप देख रहे होंगे सामने पेन लिखा हुआ है, ये मार्कर है, ये क्या है कॉमन। सभी प्रकार के मार्कर का क्या होता है मार्कर ही नाम होता है, चाहे वो व्हाइट बोर्ड मार्कर हो, चाहे ब्लैक बोर्ड मार्कर, जो भी हो वो क्या है मार्कर होता है, तो सबके लिए प्रयोग किया जाता है, तो वो कहलाता है आपका कॉमन नाउन। उसी तरह से टीचर जो होता है वो कॉमन नाउन होता है, क्यों, क्योंकि सभी टीचरों के लिए टीचर शब्द ही प्रयोग किया जाता है, तो ये कहलाता है कॉमन नाउन। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपसे बताया कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में क्या डिफरेंस है, कि जो प्रॉपर नाउन होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू किया जाता है, और जो कॉमन नाउन होता है वो हमेशा स्मॉल लेटर से शुरू किया जाता है। बात समझ रहे हैं। तो चलें दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम इस सेशन में। देखिए लिखा है कि द डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन कैन बी अंडरस्टूड बाय द फॉलोइंग एग्जाम्पल। देखिए यहाँ कुछ एग्जाम्पल लिखा हुआ है, लिखा है कि अशोक वाज ए ग्रेट किंग, अशोक एक क्या था एक महान राजा था। अब देखिए ध्यान से दोस्तों कि इस सेंटेंस में अशोक क्या है एक प्रॉपर नाम है, एक पर्सनल नाम है, किसी भी व्यक्ति का या किसी भी राजा का वो पर्सनल नाम है, लेकिन सभी राजाओं के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है राजा यानी किंग, तो ये क्या है कॉमन नाउन है, ये क्या है कॉमन नाउन है। बात समझ रहे हैं। और यहीं पर अशोक जो है वो क्या है प्रॉपर नाउन है। बात समझ रहे हैं दोस्तों। तो ये बात समझ में शायद आपको आ गई होगी कि जो किसी भी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान का पर्सनल नाम होगा उसको हम कहेंगे प्रॉपर नाउन, और ये हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। और देखिए इसके सामने हमने बताया कि कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी जीरो आर्टिकल होता है। बात समझ रहे, जीरो आर्टिकल यानी प्रॉपर नाउन से पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर दोस्तों ये जो कॉमन नाउन लगा हुआ है, कॉमन नाउन के आगे यहाँ पर ग्रेट लिख करके एडजेक्टिव लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर किसी भी कॉमन नाउन के पहले एडजेक्टिव लगा होगा और एडजेक्टिव की क्या होगी सुपरलेटिव डिग्री होगी, तब उसके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, ए एंड द का प्रयोग करते हैं। जैसे ग्रेट, ग्रेटर और ग्रेटेस्ट होता है, ठीक है ना। या अगर एडजेक्टिव आया हुआ है तो उसके सामने हम, उसके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, और उसके लिए कॉमन नाउन है तो उसके लिए हम प्रयोग कर रहे हैं आर्टिकल। बात समझ रहे हैं। लेकिन अगर प्रॉपर नाउन होगा तब उसके सामने हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। अगला देखिए दोस्तों, अगला है आपका कलेक्टिव नाउन। एक लिखा है कि ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए ग्रुप और कलेक्शन, ठीक है, ऑफ द थिंग्स ऑफ ए पर्सन और सेम काइंड टेकन टुगेदर एंड डिस्क्राइब्ड एज वन होल, यानी भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों को, भिन्न भिन्न प्रकार की चीजों की, वस्तुओं की का एक ग्रुप, एक कलेक्शन बना करके जब उनको एक तरह से दिखाया जाता है, एक बताया जाता है, तब वहां पर उसको हम कहते हैं कलेक्शन, और उसी को हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे एग्जांपल के रूप में अगर हम देखेंगे, ये देखिए दोस्तों ध्यान से आप देखिएगा कि कॉलम ए और कॉलम बी दो प्रकार के कॉलम हैं, तो इसमें कौन सा कॉमन नाउन है और कौन सा कलेक्टिव नाउन है वो हम ध्यान से
आइए देखते हैं। जैसे लिखा जाए कि ए ग्रुप ऑफ सोल्जर्स इज कॉल्ड ए बटालियन। तो जो बटालियन होता है, जो बटालियन होता है वो क्या होता है आपका, वो कलेक्टिव नाउन होता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये सभी बटालियन, यानी चाहे वो राजपूत बटालियन हो, ठीक है, जैसे आपने सेनाओं में कई सारे नाम सुने होंगे, गोरखा बटालियन, ठीक है, और आपने राजपूत बटालियन, इस तरह से ढेर सारे आपने नाम सुने होंगे। तो सभी सैनिकों के को यूज करके, यानी सभी प्रकार के लोगों, सभी सैनिकों के एक कलेक्शन को एक नाम दिया जाता है, वो क्या है, बटालियन। तो वो कहलाएगा आपका क्या, कलेक्टिव नाउन। बात समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो सोल्जर शब्द लिखा हुआ है ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका कॉमन नाउन। बात समझ रहे हैं। उसी तरह से गर्ल के लिए ये क्या है, गर्ल शब्द क्या है, कॉमन नाउन है। लेकिन लड़कियों के समूह को हम क्या कहते हैं, बेबी कहते हैं, ठीक है ना, एबेई कहते हैं। तो ये क्या है, इसके लिए कलेक्टिव नाउन है। बात समझिए दोस्तों। यानी किसी भी ग्रुप का जो नाम रखा जाता है उसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन, ठीक है। लेकिन अगर वो जनरल नाम है तो उसको हम कहेंगे कॉमन नाउन। बात समझ रहे हैं ना। जैसे ये एक जाति का नाम है, एक लड़की जाति का नाम प्रयोग है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कॉमन नाउन। ये गर्ल शब्द क्या है, कॉमन नाउन है। लेकिन लड़कियों का जो झुंड है, अब वो किसी भी जात, किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय, किसी भी साइज शेप, उनका उनके शरीर का जो बनावट है वो किसी भी तरह का हो सकता है, छोटी बड़ी मोटी पतली, जो भी काली गोरी, जो भी आप समझ रहे हैं, वो चीजों को अगर हम देखें तो वह उनके समूह को हम क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन कहेंगे। बात समझिए दोस्तों। अगला देखिए, फूलों के लिए फ्लावर शब्द प्रयोग किया जाता है। ये क्या है, एक फूलों की जाति के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये शब्द क्या है, आपका कॉमन नाउन है, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पर हम देखें कि फूलों की जाति को हम क्या कहते हैं, बकेट कहते हैं, है ना, बकेट कहते हैं। तो बकेट शब्द क्या है आपका यहाँ पर, कलेक्टिव नाउन। बात समझिए दोस्तों। अगला देखिए, ट्रेवलर्स, जो यात्री होते हैं, ट्रेवलर्स के लिए, यानी सभी यात्रियों के लिए ट्रेवलर शब्द प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर इन्हीं ट्रेवलर्स का क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा, तो वही उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे, एक कारवां। आपने सुना होगा ना, एक कारवां। तो कारवां जो होता है उसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। तो दोस्तों अगर किसी भी चीज का समुदाय है और उस समुदाय का एक नाम रखा जाता है सिंगुलर की तरह से, तो वो क्या कहलाता है, कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। लेकिन अगर वही प्लूरल्स की तरह से प्रयोग हो रहा है, देखिए सबके सामने यस लगा हुआ है, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगा, आपका कॉमन नाउन हो जाता है। बात समझ रहे हैं। लेकिन अगर यस नहीं लगा है तो वो सिंगुलर नंबर में होगा, फिर भी वो कॉमन हो सकता है। जैसे बॉय लिखा जाए, गर्ल लिखा जाए, ठीक है, तभी वो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हुआ है। देखिए आगे, सिंगर जो होते हैं, सभी सिंगर के लिए प्रयोग किया जाता है। जो गायक होते हैं उसके लिए सिंगर शब्द प्रयोग किया जाता है, तो ये कॉमन नाउन है। लेकिन सिंगरों का अगर कोई एक ग्रुप है, समूह है, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, एक क्या है, कोरियर, है ना। बात समझ रहे हैं। जैसे एक कोरियोग्राफर होता है जो डांस सिखाता है, ये सब सारी चीजें सिखाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो शब्द प्रयोग किया गया है इसके लिए क्या है, कलेक्टिव नाउन है। बात समझिए दोस्तों। यानी किसी भी ग्रुप का, जो समूह का एक नाम अलग से रखा जाता है और वो सिंगुलर, एक सबको, ग्रुप को एक दर्शाता है, यानी सिंगुलर की तरह से प्रयोग होता है, तो वो कहलाता है आपका कलेक्टिव नाउन। लेकिन अगर सिंगुलर की तरह से नहीं, बल्कि वो ग्रुप जो है, वो किसी का, वो ग्रुप का जो नाम रखा जाएगा वो कहलाएगा आपका कॉमन नाउन, ठीक है। देखिए स्टार्स, स्टार्स लिखा हुआ है। अब स्टार्स क्या है, एक कॉमन नाउन है, ठीक है ना। सभी स्टार्स के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, स्टार प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर वहीं पर हम देखें तो क्या है, कॉन्स्टलेशन, ठीक है ना, कॉन्स्टलेशन इसका नाम रखा गया है। तो ये क्या है, आपका कलेक्टिव नाउन है। यानी कॉलम ए में जो नाम दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, जिसको मैंने गोला कर जिसको मैंने मार्क कर रखा है, ये सब क्या है, कॉमन नाउन है। लेकिन अगर जो कॉलम बी में देखेंगे तो इन्हीं सभी लोगों के लिए एक अलग से नाम रखा गया है, तो ये सब क्या है, कलेक्टिव नाउन है, ठीक है दोस्तों। तो ये था कॉमन और कलेक्टिव नाउन में अंतर। बात समझिए। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं इन्हीं चीजों को आगे लेकर के। अगला देखिए है कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन, है ना।
लिखा है कलेक्टिव नाउन एंड नाउन ऑफ नाउन ऑफ मल्टीट्यूड, मटेरियल नाउन नहीं बल्कि नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। तो जब सिंगुलर नंबर की वर्ब यानी किसी भी कॉमन नाउन के साथ, माफ करिएगा, जब किसी कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर नंबर की वर्ब प्रयोग की जाती है तब उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। लेकिन जब किसी भी कलेक्टिव नाउन के साथ प्लूरल नंबर की वर्ब प्रयोग की जाती है तब उसको हम कहते हैं नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। जैसे देखिए ध्यान से दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये लिखा है कलेक्टिव नाउन और इसी का एक दूसरा नाम क्या होता है, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। तो कहा है कि ए कलेक्टिव नाउन डिनोटेस इंडिविजुअल क्या है अनडिवाइडेड होल, सो इट इज फॉलोड बाय ए सिंगुलर नंबर। यानी एक कलेक्टिव नाउन जो होता है अगर उसके साथ सिंगुलर नंबर की वर्ब प्रयोग हो रही है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, तो वो कहलाएगा कलेक्टिव नाउन। लेकिन अगर उसी कलेक्टिव नाउन के साथ प्लूरल नंबर की वर्ब प्रयोग हो रही है तो उसको हम कहते हैं नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। जैसे एग्जांपल के रूप में अगर आप देखिए तो ध्यान से आप देखिएगा, ये देखिए, ठीक है दोस्तों, ये यहां पर देखिए लिखा है कमेटी हैज पास दिस रेजोल्यूशन अनोनिमसली। यानी जो कमेटी है उसने बिना किसी मतभेद के वो रिजोल्यूशन यानी जो उनका मत था यानी जो उनका फैसला था उसको सुना दिया है बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी मतभेद के। तो यहाँ पर देखिए कलेक्टिव नाउन के साथ क्या लगा हुआ है, कलेक्टिव नाउन के साथ क्या लगा हुआ है दोस्तों, सिंगुलर नंबर की वर्ब लगी हुई है। ठीक है, ये सिंगुलर नंबर की वर्ब लगी हुई है तो इसका जो नाम इसको हम कहेंगे कलेक्टिव नाउन। यानी जो कमेटी शब्द है ये क्या है, यहाँ पर कलेक्टिव नाउन का काम कर रहा है। यहाँ पर ये क्या प्रयोग हो रहा है सर, कलेक्टिव नाउन के रूप में प्रयोग हो रहा है कमेटी शब्द, क्योंकि कमेटी में तो कई सारे लोग, कई सारे समुदाय के कई सारी जगहों से आकर के बनाए जाते हैं। तो ये तो क्या है, कलेक्शन है। ठीक है, तो ये कलेक्टिव नाउन है इस सेंटेंस में, क्योंकि इसके साथ में सिंगुलर नंबर की वर्ब प्रयोग की जा रही है, इसको हम सिंगुलर नंबर की तरह से ट्रीट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका कलेक्टिव नाउन। लेकिन यही कलेक्टिव नाउन जो है वो अगले वाले सेंटेंस में किसका काम कर रहा है, किसके साथ क्या लगी हुई है, प्लूरल नंबर की यानी बहुवचन की क्रिया लगी हुई है। तो ये कलेक्टिव नाउन जो यहाँ पर इस सेंटेंस में कलेक्टिव नाउन था, ये शब्द, यही शब्द इस सेंटेंस में क्या हो जाएगा, दूसरे नाम से जाना जाएगा और उसका नाम क्या हो जाएगा, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। ठीक है ना, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। ठीक, यानी जब सिंगुलर नंबर की वर्ब किसी कलेक्टिव नाउन के साथ लगी होगी तो वो कलेक्टिव नाउन होगा। लेकिन वही कलेक्टिव नाउन के साथ अगर प्लूरल नंबर की वर्ब लगी हुई है तो उसको हम कहेंगे नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। ठीक है ना, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसी सेशन में। अगला देखिए दोस्तों है कि मटेरियल नाउन। ठीक है, अगला क्या है, मटेरियल नाउन, यानी किसी भी पदार्थ का जो नाम रखा जाता है वो कहलाता है मटेरियल नाउन। यानी कोई भी वस्तुएं जो निर्जीव हैं, ज्यादातर ये निर्जीव वस्तुएं, निर्जीव चीजें होती हैं जो मानव निर्मित होती हैं। ठीक है, जो प्रकृति ने बनाया है उसमें ज्यादातर तो संवेदना होती है, ठीक है ना, प्राण होते हैं, तो वो कहलाते हैं आपके सजीव। लेकिन जो मानव निर्मित होती हैं वो ज्यादातर चीजें क्या है, सब निर्जीव हैं। तो जैसे मान लीजिए ये पेन बना हुआ है, ये प्लास्टिक से अगर बना हुआ है तो ये क्या है, प्लास्टिक उसके लिए क्या है, मटेरियल है, सब्सटेंस है, पदार्थ है, तो ये क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन प्लास्टिक हो जाएगा। ये बोर्ड प्लास्टिक से बना हुआ है, ठीक है ना, या कांच से बना हुआ है और इलेक्ट्रिक सामान से बना हुआ है, तो वो उसके लिए क्या है, मटेरियल नाउन है। जैसे कुर्सी होती है, लकड़ी की कुर्सी होती है, तो लकड़ी शब्द क्या है, मटेरियल नाउन है। उसी तरह से सोना है, चांदी है, लोहा है, पीतल है, तांबा है ना, चीनी है, पानी है, दाल है ना, चावल है, ये सब क्या है, पदार्थ हैं। यानी जो दैनिक जीवन में चीजें हम प्रयोग करते हैं वो सब चीजें क्या होती हैं, पदार्थ होती हैं, और इसी को हम कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा यानी मटेरियल नाउन। ठीक है ना, तो देखिए दोस्तों, तो देखिए ध्यान से आप मटेरियल नाउन देखिएगा, दो प्रकार के कॉलम यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। देखिए लिखा है कि ये टेबल इज मेड ऑफ, एक जो टेबल होता है, मेज जो होता है वो किस चीज से बनाया जाता है,
वुड यानी लकड़ी से बनाया जाता है, तो यहाँ पर वुड शब्द क्या हो जाएगा, वुड शब्द क्या हो जाएगा आपका मटेरियल नाउन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए लिखा है कि ए पिक्चर इज मेड ऑफ क्ले। ठीक है ना, क्ले क्या है, एक पदार्थ है, बात समझ रहे हैं। आगे देखिए लिखा है कि बलून इज मेड ऑफ रबर, तो रबर क्या है, पदार्थ है। एक गुब्बारा क्या होता है, रबर से बनता है, फैलता है। ठीक है ना, लिखा है ए नट इज मेड ऑफ आयरन, नट बोल्ट आप समझते हैं ना, जो किसी भी चीज को कसने के काम में आता है, समझ गए होंगे, नट बोल्ट। ठीक है ना, जैसे आप ध्यान से अगर देखें तो ये बोर्ड कैसे लगा हुआ है, किसी भी नट बोल्ट से इसको फिक्स किया गया है, तो वहां पर ये क्या हो जाएगा, आयरन शब्द, सॉरी ये जो आयरन शब्द क्या है, मटेरियल नाउन है, क्योंकि इसी पदार्थ से क्या नट बोल्ट बनाया जाता है, या कोई भी चीजें जैसे जो लौह अयस्क से बनी होंगी, तो आयरन शब्द क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन हो जाएगा। उसी तरह से है कि लिखा है कि ये रूपी इज मेड ऑफ सिल्वर। ठीक है ना, चांदी से सिक्के बनाए जाते हैं, तो सिक्का किससे बना है, चांदी से, तो चांदी क्या हो जाएगा, मटेरियल है, सब्सटेंस है, पदार्थ है, तो वो हो जाएगा मटेरियल नाउन। आगे देखिए लिखा है ए रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, यानी एक जो अंगूठी है वो किससे बनी है, सोने से बनी है, तो सोना शब्द क्या है यहाँ पर, मटेरियल है, पदार्थ है, सब्सटेंस है, वो हो जाएगा मटेरियल नाउन। ठीक है, कपड़ा, कपड़ा क्या है, पदार्थ है, तो वो हो जाएगा पदार्थवाचक संज्ञा। तो चलिए दोस्तों आगे हम इसमें बढ़ते हैं, शायद ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब अगला है देखिए दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब दोस्तों यहीं पर सारा खेल है ज्यादातर समझने वाला। ठीक है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो भावनात्मक शब्द होता है। ठीक है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो भावनात्मक शब्द होता है, तो इसके लिए जो शब्द प्रयोग करेंगे आपके सामने, वो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पर इनका कोई फिजिकल शेप नहीं होता है, भौतिक रूप नहीं होता है कि जिसको आप छू करके देख सकें कि ये कौन सा नाउन है, निर्जीव है, सजीव है, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट क्या है, उसको आप जानने के लिए, उसको अगर आप महसूस कर रहे हैं उस शब्द को, यानी कोई भी शब्द आपके सामने आता है और वो आपको सोचने पर मजबूर करता है, तो वो शब्द भावनात्मक होगा। और वो भावनात्मक शब्द अगर किसी भी चीज का नाम है, पदार्थ, सॉरी किसी भी चीज का नाम है, तो वो कहलाएगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो देखिए लिखा है कि एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम फीलिंग, क्वालिटी, एक्शन और स्टेट, यानी किसी भी व्यक्ति की जो भावना होती है, फीलिंग होती है। ठीक है ना, जैसे कि मान लीजिए आपको गुस्सा आता है, आपके मन में प्रेम आता है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें क्या है, आपकी फीलिंग है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, आपकी ये फीलिंग क्या कहलाएगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की श्रेणी में आएगी। जैसे हैप्पीनेस, ये क्या है, एक भावनात्मक शब्द है। जैसे चोरी, ये क्या है, भावनात्मक शब्द है। चोरी जैसे मान लीजिए कहा जाए, जैसे मान लीजिए आप कहें कि खुशी, आप खुश हो जाते हैं। ठीक है ना, तो खुशी शब्द क्या है, भावनात्मक है। आप किसी के सामने जाके कहिए कि आप बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो खुशी शब्द को आप छू तो नहीं पा रहे हैं, या उसके अंदर की जो खुशी है उसको आप छू तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप उसको देख करके महसूस कर रहे हैं। तो जो आप महसूस करेंगे वो क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। जैसे दुख है, खुशी है। ठीक है ना, और आपके अंदर जो एंजाइटी आती है, मतलब झल्लाहट है, तो ये सब सारी चीजें क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की श्रेणी में आती हैं, क्योंकि उनको आप फील करते हैं। आगे देखिए क्वालिटी, अगर किसी भी व्यक्ति की क्वालिटी है कि वो सत्य बोलता है, तो सत्यवादी होना उसकी क्या है, क्वालिटी है। किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर झूठ बोलने की प्रवृत्ति है, तो उसकी झूठ बोलने की जो प्रवृत्ति है वो कहलाएगी उसकी क्वालिटी। तो उस किसी भी व्यक्ति की जो क्वालिटी होती है वो क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की श्रेणी में आती है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की क्वालिटी को आप छू नहीं सकते हैं, उसका कोई फिजिकल शेप नहीं होता है, बल्कि आप उसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो दोस्तों फीलिंग, क्वालिटी, एक्शन की अगर हम बात करें, तो जैसे आपने चोरी कर लिया, ठीक है ना, तो ये क्या है, आपका एक्शन है, लेकिन आपने चोरी तो कर लिया। अब जब कोई दूसरा व्यक्ति उस बात को सुनेगा तो चोरी शब्द सुनेगा, तो चोरी शब्द क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, क्योंकि ये एक भावनात्मक शब्द है और वो आपके कृत्य के बारे में बताएगा। तो एक्शन में, एक्शन क्या है, मान लीजिए चोरी कर लिया आपने, किसी को पीट दिया आपने, तो पीटने का काम अगर खत्म हो गया है, एक्शन में नहीं है,
तब वो कहलाएगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बात समझ आए दोस्तों। और स्टेट की अगर हम बात करें तो स्टेट का मतलब होता है अवस्था। स्टेट का मतलब क्या होता है? अवस्था होती है। और अवस्था जैसे मान लीजिए बचपन है, बुढ़ापा है, ठीक है ना, यौन क्या है, प्रौढ़ावस्था है, ठीक है ना, यौवनावस्था है, तो ये सब क्या है? एक अवस्था है। तो ये अवस्था क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन की श्रेणी में आती है। जैसे मैं कह दूं बचपन, तो आपके दिमाग में एक बात आ जाएगी कि हो सकता है 1 साल से और 5 साल के बीच के उम्र के बाद लड़के की बात हो रही है, तो वो हो जाएगी उसकी अवस्था। उसी तरह से अगर हम कह दें कि मान लीजिए प्रौढ़ है आदमी, तो आप क्या समझने लगते हैं कि वो 25 वर्ष से और लगभग 45 वर्ष की उम्र के बीच में है, तो वो उसको हम कहेंगे प्रौढ़। ठीक है ना, बस समझिए दोस्तों। आगे देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि फीलिंग, क्वालिटी, एक्शन और स्टेट जो होते हैं वो क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन की श्रेणी में आते हैं। तो किसी भी व्यक्ति का जो महसूस करने की बात होगी, जो चाहे वो दुख होगा, चाहे वो खुशी होगी, ये सब सारी चीजें क्या हैं? किसी भी व्यक्ति की क्वालिटी होगी। कोई आप कृत्य कर रहे हैं, वो चीजें क्या होंगी? सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन की श्रेणी में आती हैं। जैसे लिखा है, ध्यान से देखिए दोस्तों, कि इनको हम छू नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास खुद का शेप नहीं होता है, खुद का कोई साइज नहीं होता है, खुद का कोई वेट नहीं होता है, भार नहीं होता है, यानी जिन कोई कलर नहीं होता है, यानी जिन नाउन्स का कोई ना तो शेप होगा, ना साइज होगी, ना भार होगा, ना कलर होगा, यानी इसका कोई फिजिकल शेप नहीं होता है, जिसको हम छू नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, तो वो सारे के सारे सब किसमें आएंगे? वो सारे के सारे नाउन क्या कहलाएंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी भाववाचक संज्ञा। ठीक है, आगे देखिए एग्जांपल हम इसको देखते हैं। ये देखिए, ध्यान से देखिएगा आप, जो फीलिंग है दोस्तों, यहाँ पर फीलिंग शब्द लिखा हुआ है। और फीलिंग क्या होता है? कि महसूस करने वाली चीज होती है। जैसे लिखा हुआ है जॉय, जॉय मतलब मौज मस्ती, ठीक है ना। तो आप अगर किसी के साथ कहते हैं कि मैं बहुत मौज मस्ती में हूं, तो वो सिर्फ महसूस कर सकता है, उस मौज मस्ती को छू नहीं सकता है। तो ये मौज मस्ती शब्द क्या हो जाएगा? जॉय शब्द क्या हो जाएगा? फीलिंग हो जाएगी उस व्यक्ति की। ठीक है, उसी तरह से ग्रीफ, सारो और फियर, ये सब सारे चीज क्या है? उसकी फीलिंग है। तो इनको वो सिर्फ महसूस कर सकता है, उसको छू नहीं सकता है। ठीक है ना, तो फीलिंग होगी। क्वालिटी, किसी की क्वालिटी है अगर, हॉनेस्टी, ईमानदारी, ब्रेवरी यानी बहादुरी, ब्यूटी यानी सुंदरता, मर्सी यानी दयालुता, दयालुता जो उसके अंदर होगी, तो ये सब सारी क्या है? उसकी क्वालिटी है। तो ये सब क्या होंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन की श्रेणी में आएंगे। एक्शन, जैसे मान लीजिए थेफ्ट, उसने चोरी कर लिया, तो चोरी शब्द क्या हो जाएगा? एक भावनात्मक शब्द है। चोरी करना एक एक्शन वर्ड है, ठीक है ना। चोरी करना एक एक्शन वर्ड है जिसको किया जा सकता है, पर उसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है, दूसरों के द्वारा उसको छुआ नहीं जाता। जैसे चोरी आप कर रहे हैं तो उसको कोई छुएगा? चोरी शब्द को छुएगा? नहीं छुएगा। तो वो सब से क्या हो जाएंगे? आपके एक्शन हो जाएंगे। उसी तरह से है लाफ्टर, अगर आप हंस रहे हैं तो आपकी हंसी को कोई छू तो नहीं लेगा, सिर्फ वो महसूस करेगा। इस तरह से मूवमेंट कोई होगी, फ्लाइट कोई होगी, ठीक है ना। ये सारी चीजें क्या है? एक्शन है। जब आप फ्लाइट लेते हैं, उड़ान भरते हैं, तो वो सब सारी चीजें क्या है? एक्शन की बात होती है। तो ये सारी चीजें एक्शन वर्ड जो होंगे वो क्या कहलाएंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन की श्रेणी में आएंगे। उसी तरह से स्टेट है, यानी अवस्था जो होती है, वो अवस्था क्या होती है? जैसे चाइल्डहुड यानी बचपन है, ठीक है ना। बॉयहुड यानी बॉयहुड मतलब बचपन से ऊपर का, है ना, जो थोड़ा होता है, यानी ये युवा अवस्था से, युवा अवस्था और बचपन के बीच का जो समय होता है उसको हम कहते हैं बॉयहुड, यानी बाल्यावस्था। ठीक है ना। यूथ यानी युवा अवस्था। और पॉवर्टी देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना, सॉरी, पोवर्टी लिखा हुआ है, तो ये भी क्या है? सब स्टेट है, यानी अवस्था का नाम है। गरीबी जो होती है वो क्या होती है? गरीबी शब्द अगर किसी के सामने कहें मेरी मेरे साथ बहुत गरीबी है या मैं बहुत गरीब हूँ, तो वो आदमी, व्यक्ति सिर्फ आप महसूस कर सकता है कि आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, आपके पास पहनने के लिए नहीं है, आपके पास रहने के लिए घर नहीं है अच्छा सा। तो वो एक भावनात्मक शब्द है। तो जब कोई शब्द आपकी आपके अंदर आप सुनेंगे और वो आपके अंदर भावनाएं प्रकट करने लगेगा, तो वो शब्द सब क्या हो जाएंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन की श्रेणी में आएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, मैंने आपसे पहले ही बताया था कि जो प्रॉपर नाउन जो होगा वो
हमेशा अनकाउंटेबल होता है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होगा वो भी हमेशा अनकाउंटेबल होगा, क्योंकि इसको तो गिना जा नहीं सकता, किसी भी फीलिंग को आप गिन नहीं सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि गिनने के लिए हमको या तो काउंट करना होगा या तो तौलना होगा, चीजों को मेजर करना होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, तो इसको आप सिर्फ महसूस कर रहे हैं, यानी इसको आप नाप नहीं सकते। आप ऐसे नहीं कर सकते मैं आपको 4 किलो प्यार कर रहा हूँ, मैं आपको 1 कुंतल प्यार कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं आपसे 1 टन घृणा करता हूँ, तो ऐसे आप नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से ये सारे के सारे शब्द क्या हो जाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की श्रेणी में आएंगे। और ध्यान से नोट देखिएगा दोस्तों, लिखा हुआ है कि नेम ऑफ आर्ट एंड साइंस, यानी आर्ट और साइंस के जो नाम होंगे वो हमेशा किसकी श्रेणी में आएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की श्रेणी में आएंगे। जैसे फिजिक्स है, म्यूजिक है, केमिस्ट्री है, साइंस है, आर्ट है, जो भी ये नाम है वो किसकी श्रेणी में आएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की श्रेणी में आएंगे, ठीक है ना दोस्तों। अब चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हम पहचानेंगे कि अगर ये नाउन है, पांचों प्रकार के नाउन हैं, तो किसी भी सेंटेंस में एक नाउन कैसे पहचाना जाएगा कि ये नाउन है या नहीं है, ठीक है ना। तो आइए आगे हम बढ़ते हैं। देखिए लिखा है क्लासिफाई द नाउन इन बोल्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी जो बोल्ड में लिखा हुआ है उसको आप बताइए कि ये कौन सा नाउन है या नहीं है। ये भी मैं आपको बता देता हूं कि आप कैसे पहचानेंगे। जैसे अगर आपने डेमो क्लास देखा होगा 20 मिनट 22 मिनट का है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब किसी भी वाक्य की मुख्य क्रिया से, यानी जो मेन वर्ब होती है, अगर किसी भी सेंटेंस का जो मेन वर्ब होगा, है ना, जो मेन वर्ब होगी, इससे हम प्रश्न पूछेंगे। और कितने प्रश्न पूछेंगे, 3 प्रश्न पूछेंगे। कौन कौन से प्रश्न पूछना है, अगर आप उससे पूछते हैं हु, अगर आप उससे पूछते हैं व्हाट, और अगर आप उससे पूछते हैं whom, तो इनके जो तीनों के आंसर निकलेंगे वही नाउन कहलाएंगे, और बाकी भी कोई इसमें नाउन नहीं होगा। जैसे आपने पढ़ा होगा कि पर्सन, प्लेस और थिंग, पर्सन, प्लेस और थिंग का जो नाम होगा वही नाउन होगा। लेकिन इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूं कि आप पहचानेंगे कैसे। जैसे मान लीजिए कि लिखा जाए कि हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है ना, यानी ईमानदारी क्या है, एक अच्छा गुण है। तो यहाँ पर हॉनेस्टी शब्द तो ना किसी भी व्यक्ति का नाम है, ना ही किसी वस्तु का नाम है, और ना ही किसी स्थान का नाम है, ठीक है। तो ये क्या है, नाउन है कि नहीं है, ये चीजें आप कैसे पता करेंगे। तो किसी भी मेन वर्ब, जैसे लिखा हुआ है कि है, आप प्रश्न पूछिए क्या है, हॉनेस्टी ईमानदारी है, तो ईमानदारी शब्द क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। हु कौन है, अगर कौन शब्द का अर्थ निकल रहा है तो वो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। और हुम किसके लिए है, यानी किसे है, तो वहां पर हो जाएगा नाउन। देखिए पहला वाला हम सेंटेंस लेते हैं, लिखा है कि कलकत्ता इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, यानी कलकत्ता जो है वो भारत में एक बहुत बड़ा क्या है, शहर है। तो ध्यान से देखिए लिखा है शहर है, ठीक है ना, सिटी क्या है, शहर, है ना। देखिए इज मतलब है, इज मतलब है, प्रश्न पूछिए क्या है, उत्तर निकला सिटी है, शहर है, तो सिटी क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है कौन है, हु, तो कलकत्ता है, तो कलकत्ता शब्द क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। किसे है, हुम, तो यहाँ पर कोई इसका आंसर इसमें नहीं है, हुम शब्द का आंसर नहीं है इसमें, तो यहाँ पर वहां पर उसका आंसर नहीं मिल रहा है, तो उसमें और कोई नाउन नहीं होगा। यानी इसमें हु और व्हाट का आंसर मिल रहा है, तो यही दोनों शब्द क्या हो जाएंगे, नाउन हो जाएंगे, बाकी इसमें और कोई नाउन नहीं है। जैसे देखिए वन जो है, वन क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है ना, ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है, द क्या है, आर्टिकल है, और ये बिगेस्ट जो है वो क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है ना। और इंडिया क्या है, एक स्थान का नाम है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों,
आपने कहा कि बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, तो इंडिया क्या है, एक स्थान का नाम है। आप सोच रहे होंगे दोस्तों ये नाउन होगा, लेकिन आप गलत सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस में यानी कोई भी नाउन किस सेंटेंस में किस रूप में प्रयोग किया जाएगा ये उस बात पर, उसके अर्थ पर डिपेंड करेगा। तो ध्यान से देखिए कि ये लिखा हुआ है, ये जो आंसर निकलेगा वो वेयर का निकलेगा। यानी कलकत्ता एक बड़ा शहर है, तो कहाँ का है? इंडिया का है। तो जो वेयर शब्द होता है वो हमेशा क्या होता है? एडवर्ब होता है। बात समझिए दोस्तों। यानी हु, व्हाट और हुम का जो अर्थ होगा वही नाउन होगा। अगर वेयर का अर्थ है तो वो एडवर्ब होगा, नाउन नहीं होगा। ठीक है, अगला देखिए लिखा है कि अकबर वाज ए प्रॉपर किंग, सॉरी पॉपुलर, प्रॉपर नहीं पॉपुलर किंग। तो अकबर शब्द यहाँ पर क्या है? देखिए लिखा है था, ठीक है ना। अकबर वाज ए प्रॉपर किंग, अकबर एक सॉरी पॉपुलर किंग, अकबर एक महान राजा था, चर्चित राजा था। तो वह था, कौन था? अकबर था। तो अकबर क्या है? नाउन है। और अकबर किसी भी व्यक्ति का, किसी एक राजा का पर्सनल नाम है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। कलकत्ता जो है एक शहर का प्रॉपर नाउन था, ठीक है ना, पर्सनल नाम था। तो ये क्या है? प्रॉपर नाउन है। लेकिन वहीं पर सिटी जो लिखा हुआ था ये क्या था? ये कॉमन नाउन था, ठीक है ना। वो क्या था? कॉमन नाउन था। किंग शब्द क्या है? सभी राजाओं के लिए राजा शब्द प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या है? कॉमन नाउन है। और मैंने आपको बताया कि हु कौन है, तो अकबर है। व्हाट क्या है? राजा है। तो ये नाउन तो है लेकिन ये कॉमन नाउन है, और ये नाउन तो है लेकिन क्या है? प्रॉपर नाउन है, पर्सनल नाउन। बात समझ रहे हैं? आगे बढ़े। लिखा है कि नेवर टेल्स ए लाई, है ना, नेवर टेल्स ए लाई। अब टेल से पूछिए, मत बोलिए। व्हाट क्या मत बोलिए? झूठ मत बोलिए, लाई, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? ये सेंटेंस में नाउन हो जाएगा क्योंकि किसका उत्तर मिला है? व्हाट का उत्तर मिला है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा नाउन। देखिए, नेवर टेल्स ए लाई, मत बोलिए, क्या मत बोलिए? झूठ मत बोलिए। तो झूठ शब्द क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा क्योंकि आंसर किसका है? व्हाट का। यानी किसी भी सेंटेंस का, सॉरी किसी भी सेंटेंस में व्हाट का जो आंसर होगा वो नाउन होगा, हु का जो आंसर होगा वो नाउन होगा, और हुम का जो आंसर होगा वो नाउन। ठीक है। लेकिन अगर यही तीनों का आंसर नहीं बल्कि उसके अलावा कुछ दूसरे का है, जैसे वेयर का है, तो वो क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा, नाउन नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए लिखा है कि द पीपल ऑफ इंडिया आर कॉल्ड इंडियन, द पीपल ऑफ इंडिया आर कॉल्ड इंडियन। तो इंडियन शब्द क्या है? भारतीय। अब भारतीय क्या है? एक भावनात्मक शब्द है। जैसे मान लीजिए किसी देश में आप रहें तो आप कहें कि मैं इंडियन हूं, तो उसके सामने, उसके मन में भावना आ जाएगी कि ये रहने वाला कहाँ का है, एक देश जो इंडिया नाम से जाना जाता है वहां का रहने वाला है, तो वो भावनात्मक शब्द में चला जाएगा। ठीक है ना। लेकिन इंडिया शब्द क्या है? एक देश का पर्सनल नाम है। तो ये क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा क्योंकि ये एक देश का पर्सनल नाम है। ठीक है ना, बात समझ रहे? तो देश का जो पर्सनल नाम होगा उसको हम कहेंगे प्रॉपर नाउन। तो वही हम देख रहे थे कि किस सेंटेंस में कौन सा नाउन किस रूप में आया है। कॉमन नाउन के रूप में आया है, प्रॉपर नाउन के रूप में आया है, कॉमन नाउन के रूप में आया है, कलेक्टिव नाउन के रूप में आया है, या मटेरियल नाउन के रूप में आया है। अब देखिए दोस्तों, मैं अभी प्रॉपर नाउन आपको शुरू में पढ़ा रहा था, तो मैंने वहां पर लिखा था द हिमालय, द गंगा। ठीक है ना, देखिए ध्यान से, यहाँ पर लिखा हुआ है द गंगा। आगे आपके सामने मैंने आपसे बोला था कि जो बहुत चर्चित नाम है, जो पॉपुलर नाम है, यानी जो धार्मिक चीजों से जुड़े हैं, बहुत पॉपुलर हैं, या जो बहुत बड़े ऑब्जेक्ट हैं जिनका बहुत नाम है इस संसार में, सब जानते हैं उसको, उनके सम्मान के लिए हम उसके सामने आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। और इसके सामने इसीलिए लगा हुआ है द, फिक्स करने के लिए लगा हुआ है द। तो देखिए लिखा है कि ही इज, लिखा है कि द गंगा इज ए सेक्रेड रिवर ऑफ इंडिया, यानी एक पवित्र नदी है ना, एक धार्मिक पवित्र नदी है। कौन? भारत में गंगा। ठीक है ना। तो देखिए है पवित्र नदी, पवित्र है, कौन है? गंगा है। तो गंगा क्या हो जाएगा? नाउन। और कौन सा नाउन होगा? प्रॉपर नाउन होगा, क्योंकि एक पर्सनल नदी का नाम क्या है? गंगा है। और रिवर शब्द क्या हो जाएगा? सभी नदियों के लिए नदी शब्द प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका
कॉमन नाउन। ठीक है, आगे देखिए, लिखा मिस्टर लेव कुशवाहा इज टीचर ऑफ इंग्लिश, यानी ये क्या है, एक व्यक्ति का पर्सनल नाम है, एक टीचर का पर्सनल नाम है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। टीचर जो है वो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है, किसके हैं, इंग्लिश के हैं, तो इंग्लिश आप जान ही रहे हैं एक सब्जेक्ट का नाम है। आगे देखिए लिखा है स्लेवरी इज ए कर्स फॉर मैनकाइंड। ठीक है ना, तो यहाँ पर है, कौन है, स्लेवरी है। ठीक है ना, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। उसी तरह से है एक कमेटी ऑफ 3 मेंबर्स वाज अपॉइंटेड, तो यहाँ पर ये कमेटी शब्द जो आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है ना, यानी थी, क्या थी, कमेटी थी। वाट, कमेटी थी, तो कमेटी क्या हो जाएगा, नाउन। अभी मैंने आपको बताया था कि जो कमेटी शब्द होता है वो कौन सा नाउन होता है, वो कलेक्टिव नाउन होता है, क्योंकि ढेर सारे लोगों को इकट्ठा करके एक नाम रखा जाता है और वो कहलाता है कलेक्टिव नाउन। और ध्यान से देखिए दोस्तों कि इसके साथ क्या आया हुआ है, सिंगुलर नंबर की वह वाई है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन होगा। और मैंने अभी आपको बताया था कलेक्टिव नाउन बताते समय कि अगर कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर नंबर की वर्ब है तब वो कलेक्टिव नाउन होगा, लेकिन अगर उसके साथ प्लूरल नंबर की वर्ब लगी है तो उसी कलेक्टिव नाउन को हम कहते हैं नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। ठीक है, तो ये थे सारे एग्जाम्पल, ढेर सारे एग्जाम्पल आपके सामने। तो मैंने आपको पहचानना बताया, यानी व्हाट, हु और हुम का जो आंसर होगा वही सेंटेंस में नाउन होगा, बाकी कोई नाउन नहीं होंगे। या तो प्लेस का नाम होगा, या पर्सन का नाम होगा, या तो थिंग का नाम होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए सेशन यहीं समाप्त करते हैं। और भी ढेर सारी चीजें हैं, आपको ढेर सारे एग्जाम्पल हैं आपको दिखाने हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो अभी मैंने आपको दिखाया, अब मैं कल आपसे बात करूंगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते कैसे हैं। देखिए ध्यान से कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो या तो एडजेक्टिव से बनता है, और या तो किससे बनेगा, वर्ब से बनेगा, या उसके आगे हम बढ़ें तो या किसी कॉमन नाउन से बनेगा। ठीक है ना, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के 3 तरीके हैं, या तो एडजेक्टिव होगा, या तो कॉमन नाउन होगा, या तो वर्ब होगा। उसमें हम कुछ चेंजिंग कर देंगे तब वो कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा, वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा, और एडजेक्टिव से क्या बन जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा। दोस्तों आज 1 घंटे का समय हमारा पूरा हो गया है इस सेशन का, तो ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और हमारे प्ले स्टोर पर जाकर के प्ले स्टोर से प्रयागराज जीएस रिसर्च सेंटर को डाउनलोड करिए, और वहाँ पर 149 रुपये में इंग्लिश ग्रामर की और वर्ड पावर की पूरी क्लास आपको कंप्लीट मिलेगी। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।